गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों हिंदी, जिसकी आज होगी पहली क्लास। और हिंदी की इस पहली क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। अर्थात संस्कृत के जो शब्द हैं वो ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो शब्द परिवर्तित होने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। तो आप लोग यहां से तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो तत्सम शब्द में आप लोग ध्यान रखिएगा कि तत्सम शब्द में छ, त्र, ज्ञ और श्री ये अक्षर आते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी शब्द में मिल जाए छ, त्र, ज्ञ और श्री तो आप लोग आंख बंद करके उस शब्द को तत्सम शब्द लगा दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों यदि किसी शब्द में मिल जाए ड और ढ तो आप लोग उस शब्द को तद्भव शब्द लगाइएगा। और तद्भव शब्द में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि किसी शब्द में मिल जाए चंद्रबिंदी तो वो भी होता है दोस्तों तद्भव शब्द। लेकिन चंद्रबिंदी वाले केस में कुछ अपवाद है, जैसे कि देखिए आंचल। यहाँ पर दोस्तों आंचल में चंद्रबिंदी लगा है लेकिन ये है तत्सम शब्द। लेकिन दोस्तों 95% केस में जहां पर चंद्रबिंदी लगी रहती है वो शब्द होता है तद्भव शब्द। तो आप लोगों का काम इतने से हो जाएगा कि यदि किसी शब्द में छ, त्र, ज्ञ और श्री ये लगा है तो वो शब्द रहेगा तत्सम शब्द। और यदि किसी शब्द में आया है ड, ढ या चंद्रबिंदी तो वो शब्द होता है तद्भव शब्द। इसके बाद दोस्तों कभी कभी तत्सम और तद्भव का सही युग्म पहचानने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि तत्सम शब्द में आया है अड़ तो वहां पर तद्भव में आ जाएगा न, और यदि तत्सम शब्द में आया है व तो तद्भव शब्द में आएगा ब। और यदि तत्सम शब्द में आया है त्र तो तद्भव शब्द में आएगा त। और यदि तत्सम शब्द में आया है छ तो वहां पर तद्भव शब्द में आएगा ख। और यदि तत्सम शब्द में आया है आधा र या उड़ंतुआ र तो वहां पर तद्भव शब्द में हो जाता है र। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो तत्सम शब्द में हमेशा आता है छ, त्र, ज्ञ और श्री। और तद्भव शब्द में आता है उत्क्षिप्त व्यंजन अर्थात ड और ढ और चंद्रबिंदी भी जहां पर लगी रहती है वो शब्द भी होता है तद्भव शब्द। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए दोस्तों, जैसे ये है अक्षवाट, ये तत्सम शब्द है दोस्तों। और यहाँ पर छ के स्थान पर आ गया है ख तो ये हो गया दोस्तों अखाड़ा। और अक्षवाट का तद्भव शब्द है अखाड़ा। तो यहाँ पर छ ये परिवर्तित हो गया है दोस्तों ख में, जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया। फिर इसके बाद देखिए आर्द्रक, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाता है दोस्तों अदरक। फिर यहाँ पर भी आप लोग देखिए जो उड़ंतुका र है ये परिवर्तित हो गया है दोस्तों पूरा र में। फिर इसके बाद देखिए क्षीर, ये तत्सम शब्द है और ये क्षीर का तद्भव शब्द होता है दोस्तों खीर। और यहाँ पर छ परिवर्तित हो गया है ख में। तो
इन बातों का दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद तत्सम और तद्भव से कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिए जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहा जाता है तत्सम शब्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तत्सम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो इसमें दोस्तों तत्सम शब्द है ग्राहक, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है निद्रा। और निद्रा में भी देखिए यहां पर भी आया है दोस्तों आधार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कपूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गांव। और यहां पर दोस्तों गांव में देखिए चंद्र बिंदी लगी है, इसलिए ये शब्द है दोस्तों तद्भव शब्द। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सर्प। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुहा। ये गुहा शब्द दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है गुफा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है सूत्र का तत्सम शब्द है। तो सूत्र का तत्सम शब्द होता है दोस्तों सूत्र, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कवि। और ये कवि दोस्तों तद्भव शब्द नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ताप। इसके बाद आप लोग देखिए तत्सम तद्भव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, इन्हें जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए दोस्तों कृष्ण, ये तत्सम शब्द है दोस्तों और इसका तद्भव शब्द होता है काला। फिर गोत्र, गोत्र का तद्भव शब्द होता है दोस्तों गोत। और गर्दभ, ये गर्दभ तत्सम है दोस्तों, इसका तद्भव शब्द होता है गधा। फिर छुरिका, ये भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है छुरी। फिर अनाड़ी, ये तत्सम शब्द है दोस्तों और इसका तद्भव शब्द होता है अनाड़ी। और राजा, ये है तत्सम शब्द दोस्तों और इसका तद्भव शब्द होता है राय। और इसके बाद देखिए भक्त, और भक्त का तद्भव शब्द होता है दोस्तों भगत। और फिर इसके बाद देखिए गोधूम, गोधूम का तद्भव शब्द होता है गेहूं। और गृध्र, और गृध्र का तद्भव शब्द होता है दोस्तों गीध। और फिर इसके बाद देखिए ग्राहक, और ग्राहक का तद्भव शब्द होता है गाहक। सूत्र का तद्भव शब्द होता है सूत। और गौ का तद्भव शब्द होता है गाय।
और गोपाल का तद्भव शब्द होता है ग्वाल। इसके बाद देखिए गोमय। गोमय का तद्भव शब्द होता है गोबर। फिर मृत्तिका का तद्भव शब्द होता है मिट्टी। और कुचिका का तद्भव शब्द होता है कूची। और बानर का तद्भव शब्द होता है बंदर। और अक्षी का तद्भव शब्द होता है आँख। और अमृत का तद्भव शब्द होता है अमी। और हरिद्रा का तद्भव शब्द होता है हल्दी। और उलूक का तद्भव शब्द होता है उल्लू। और उलूखल का तद्भव शब्द होता है ओखली। और पत्र का तद्भव शब्द होता है पत्ता। और भ्रमर का तद्भव शब्द होता है भंवरा। और सुर का तद्भव शब्द होता है सुर। फिर इसके बाद देखिए मत्स्य। और मत्स्य का तद्भव शब्द होता है मछली। और पिपासु, इसका तद्भव शब्द होता है दोस्तों प्यासा। फिर कर्पूर, इसका तद्भव शब्द होता है कपूर। और करपट, इसका तद्भव शब्द होता है कपड़ा। फिर पर्यंक का तद्भव शब्द होता है पलंग। और उष्ठ का तद्भव शब्द होता है ऊंट। और आर्द्रक का तद्भव शब्द होता है अदरक। और अक्षवाट का तद्भव शब्द होता है अखाड़ा। और जम्बू का तद्भव शब्द होता है जामुन। इसके बाद 10 का तद्भव शब्द होता है दोस्तों 10। और वधु का तद्भव शब्द होता है बहू। और दधी का तद्भव शब्द होता है दही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।